नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार आज 8वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। 8वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पहली बार एक हफ्ता के लिए बने थे, अब 8वीं बार कितनी दिन के लिए बनेंगे ये वक्त बताएगा। उनके साथ तेजस्वी भी हो सकता है शपथ ले डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बीजेपी हर राज्य में अपना ऑपरेशन कर लेती थी, बिहार में वो कहाँ फेल हो गई और अब बिहार में वो क्या करेगी। क्यों अभी तक न तो नीतीश कुमार ने कोई बात ऐसी बोली है जो बहुत आक्रामक हो, और न बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ बोला है। नीतीश कुमार ने एक बात जरूर बोली कि उनका अपमान हो रहा था, लेकिन बहुत आक्रामक हो गए हूँ ऐसा नहीं है। और बीजेपी अब क्या करेगी, तो देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जैसे उसने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ऑपरेशन किया, बिहार में उसके लिए ऑपरेशन करना संभव नहीं है, क्योंकि जिस आरसीपी सिंह पे उसने हाथ रखा था वो आरसीपी सिंह 45 विधायकों की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं थे। बीजेपी के अपने विधायकों की संख्या वहाँ पे 77 है, 243 की विधानसभा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा 79 जो है आरजेडी के पास है, 45 जेडीयू के पास है, बाकी लेफ्ट और अन्य हैं। तो बीजेपी का समर्थन कौन करेगा? इन 77 के अलावा अभी तक कोई सीन नहीं है, कोई समर्थन करेगा। फिर टूट तो कांग्रेस के पास 19 है, लेफ्ट है, आरजेडी है, जेडीयू है। इतनी टूट करा पाएंगे तब ना, लिहाजा ये दूर की कौड़ी थी सरकार बनाना। आरसीपी सिंह उतने सक्सेस भी नहीं हुए जैसे कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में हो गए। अब दूसरा सवाल ये उभरता है कि बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी तब वहाँ पे अकेले पड़ गई, तो उसके पास दो रास्ते हैं। दलित वोटों को एकीकृत करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए उसे हर हाल में पशुपत पारस और चिराग पासवान यानी चाचा भतीजे का साथ लाना होगा। दोनों एनडीए में हैं। पशुपत पारस इस घटनाक्रम के बाद ऐलान कर चुके हैं कि वो एनडीए के साथ रहेंगे। चिराग पासवान पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बने हुए हैं। अलग होकर के उन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा, वहीं से खाई दोनों के बीच में चौड़ी हुई। किसके बीच में? बीजेपी और जेडीयू के बीच में, क्योंकि जेडीयू इस बात को समझ रही थी कि चिराग पासवान अपने दम पे नहीं बल्कि बीजेपी के सपोर्ट से अकेले दम पे चुनाव लड़ रहे हैं ताकि जेडीयू को नुकसान पहुंचाया जा सके। उसका नतीजा ये हुआ कि जेडीयू 43 पे सिमट गई और तीसरे नंबर की बिहार में पार्टी बन गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में हमेशा तल्खी रही। इस बीच जब लोजपा में संकट बढ़ा तो चाचा जो पहले से चिराग पासवान से नाराज थे कि रामविलास पासवान के न रहने के बाद वही मालिक बन रहे पार्टी का, वो टूट करके नीतीश कुमार के साथ चले गए और नीतीश कुमार ने केंद्र में सेटिंग करके और उनको मंत्री बनवा दिया। बीजेपी की उस समय इसलिए मजबूरी थी क्योंकि वो नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती थी। तब जो है चिराग पासवान ने यह भी बोला था कि पापा के न रहने के बाद जो है बीजेपी साथ नहीं दे रही। इशारों में ये बात बोली थी। राजनीति है, राजनीति बड़ी निर्मम होती है। बीजेपी मौन रही, लेकिन बाद में एनडीए के बैठकों में उनको बुलाया भी गया और राजनाथ सिंह ने फ़ोन किया तो साफ कर दिया था कि आप एनडीए के ही पार्ट हैं। लिहाजा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वो बीजेपी के साथ रहे और अब दहाड़ करके नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। इस व्यक्ति का कोई साख बची ही नहीं है। तो नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान हमेशा जो है मुखर रहे। तो एक काम तो वो ये करने वाली, चूंकि दोनों एनडीए में है और सत्ता में है केंद्र में, लिहाजा दोनों को एक साथ लाने की वो कोशिश करेगी ताकि जो बिहार का दलित वोट बैंक है उसको साधा जा सके। जो नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ वोट बैंक है वो तो छिटक गया। तो एक उसकी रणनीति ये भी है कि नीतीश कुमार पे ज़्यादा हमला नहीं करना है, हमला करना है आरजेडी पे। और आप देखेंगे कि जब बीजेपी विपक्ष में बैठेगी तो आरजेडी उसके निशाने पे होगी। जैसे नीतीश कुमार से जुड़ने के लिए आरजेडी ने पिछले 2-3 महीने से जो है बीजेपी पे अपना हमला बढ़ा दिया था, वैसी ही रणनीति जो है बीजेपी भी अपनाने वाली। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को बिल्कुल छोड़ देगी, करेगी, लेकिन रचनात्मक दिखने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी तो इतने दिनों का साथ छूटा है। आरजेडी पे मुखर रहेगी, भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगाएगी कि ये कैसा सुशासन वगैरह वगैरह। तो अब बीजेपी के सामने जो लक्ष्य है वो 2024 है, 2022 चल रहा है। ऐसे में दलित वोट को साधने के लिए लोजपा को एक करना, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका बनाना, मतलब की भूमिका में रहना, और जो 243 सभी विधानसभा सीटों पे अभी जब 7 मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें नेताओं को भेजा गया था ये संदेश देने के लिए कि हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। ये बात अलग है कि जिन दलों से गठबंधन होगा उनके लिए वो सीटें छोड़ेंगे, लेकिन तैयारी 243 के लिए कर रहे हैं। बीजेपी की अभी तक ये हसरत अधूरी है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए।
अभी तक उसका बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। उसी से सटा हुआ राज्य बंगाल भी है, जहाँ के लिए वो प्रयास कर रही है। वहाँ पर भी 77 के आसपास उसकी विधानसभा सीटें आई थी। तो इसी रणनीति पे अब बीजेपी चलने वाली है, क्योंकि उसके पास अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। तो आरजेडी लालू प्रसाद यादव फैमिली के खिलाफ जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई और तेज हो जाए, नीतीश सरकार तेजस्वी सरकार को घेरने की कोशिश हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। रही ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।